अब देखना तुम सारा खेल। 2 इंच नीचे कर, एक सूत ऊपर कर, ज्यादा होगा 2 सूत नीचे कर, 1 इंच ऊपर कर, बस निकल जा। ऐसी बात नहीं है। दरअसल ये काम मैंने इससे इसलिए कराया है कि ये मैं वहाँ बैठा हुआ हूँ जब से, और ये वहाँ बैठा हुआ है, मुझे तब से ही घूर के देखे जा रहा है। मैंने ये काम इसलिए कराया है कि ये भी कोरा सरदार ही समझ रहा है। आजे मस्ती के मूड में आ जाओ। गीत वीत गाना तो मेरे बस का रोग है नहीं, और सरदार गीत गा रहा हो तो ऐसा लगता है जैसे बिना लाइसेंस के ट्रक चला रहा है। भाई रुकता ही नहीं। अच्छा, ये गीत वाले नापते भी बड़ी लंबी है। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है, कल भी। अपने बस का इतना लंबा रोग नहीं है भाई। यहाँ तो घंटे 2 घंटे में निपटाओ जो कुछ भी है। 2 घंटे? नहीं, इतना 2 घंटे इसलिए कह रहा हूं कि मैं बैटरी के पास बैठ के चार्ज हो गया हूं। उठ के मैं इसलिए, क्यों भाई एक बात बता भाई, तुम सरदार का फोटो पहली बार ले रहे हो क्या? हैं? तो फिर काय के कहीं यहाँ से ले रहे थे, फिर वहां से चले गए। अरे बावड़े, सरदार का फोटो किसी साइड से ले ले, एक जैसा ही आता है। और एक अकल बताऊं, किसी भी सरदार का ले ले एक जैसा ही आता है। अच्छा, कुछ फोटो वोटो भी ले रहा है क्या, पूरा फिलस ही मार रहा है? नहीं, आजकल सरदारों को ऐसे ही बहकाया जा रहा है। पहली टिप्पणी करता हूं और मुझे लगना चाहिए कि नैनवा में बहुत दिन बाद आया हूं। हाँ, आजकल सरदारों को ऐसे ही बहकाया जा रहा है। नहीं मानो तो देख लो, 10 साल तक कुर्सी पे बैठाए रखा, पर उसको एहसास नहीं होने दिया कि तू प्रधानमंत्री है। वाह नैनवा, सैल्यूट नैनवा, सच में यार। मैं बहुत दिनों बाद आया हूँ, मेरे ख्याल कितने 5-6 साल हो गए होंगे। बीच में कोरोना आ गया, वो तो मैं निपट ही गया था, पर वो तुमको मुझे हंसाना था। हो सकता है आपके प्यार ने मुझे बचाया हो दोस्तों, मैं आज यहाँ खड़ा हुआ। इन सब भाइयों का प्यार था। क्यों भाई, एक बात मुझे बता भाई, मतलब तू पीछे से फोटो कैसे निकाल लिया मेरे से? मैं जब से आया तब से देख रहा हूं उसको। ज्यादा एक्सपर्ट बंदा है यार। मैं जब से मैं आया हूं यही खड़ा है ये। हाँ, तो हालांकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैंने पहले ही बता दी। अच्छा, एक शुरू होता हूँ, आपने सुना भी हो सकता है मेरे मुंह से। मस्ती करते हैं, अभी इनने कही हम प्रताप फौजदार से मजाक करते हैं। कोई कहता है जितने चुटकुले सब सरदारों पर पड़े जाते। कभी आपने सोचा क्यों? मैं बताता हूँ।
पहली बात तो यह कि हमारी आइडेंटिटी है। हाँ, कोई आके कहे एक आदमी था तो क्या फिगर बनेगी भाई, लेकिन जैसे ही कहता है एक सरदार था तो एक फिगर बनती है। और दूसरी बात यह है दोस्तों, एक भी हाथ खाली नहीं रहना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जहाँ भोलापन और बहादुरी दोनों चीजें इकट्ठी हो जाती हैं, वहाँ मस्ती अपने आप उत्पन्न हो जाती है। इसका एक उदाहरण सुनाता हूं, सुनो। 4 आदमियों को फांसी हो गई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चारों खड़े हुए। जेलर खड़ा, मजिस्ट्रेट खड़ा, इधर वो खटका खींचने वाला वो, हाँ इधर बैठे जोर से चल रहा है, जोर से चल रहा है। सबसे पहले ईसाई को खड़ा किया, मस्ती पूरी करा के जाऊंगा, मैं मस्ती देने के लिए आता हूँ। दोस्तों मैं एडिक्ट हूँ, मैं नशेबाज हूँ, मुझको नशा है, और मेरा नशा यह है कि मैं आपके होठों पर मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ, आपके होठों पर हंसी देखना चाहता हूँ, ये मेरा नशा है। हंसते रहना, हंसती बनी रहेगी, ये पक्की बात है। तो सबसे पहले उन्होंने ईसाई को खड़ा किया, बोले अपनी आखिरी इच्छा बताओ, अपने इष्ट को मनाओ। उसने वो बाइबल मंगाई, गॉड से मी एंड ऑल, वो किया। जैसे ही फांसी के फंदे का खटका दबाया तो फंदा गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी तो सुन ली गॉड ने, बच गया, उतारो। फिर मुस्लिम भाई को खड़ा किया, उन्होंने भी कुरान शरीफ मंगाई, अल्लाह ताला को मनाया। जैसे ही खटका दबाया तो फंदा फिर गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी भी सुन ली, अल्लाह ताला ने, बच गया, उतारो। और गुरु हिंदू, देखो माइथोलॉजी हाथ से निकाल के दे रहा हूँ, मस्ती लेना। हिंदू को खड़ा किया तो वो खड़ा ही रहा। उनके अपनी आखिरी इच्छा बताओ, वो बोला पहले 1 साल की छुट्टी दिलाओ। देखो आई क्यों ऊंचा करना, बोले भाई 1 साल की छुट्टी क्यों, बोले जी इष्ट मनाने ही हूं। कहते यार इन्होंने तो एक मिनट में मना लिए, बोले जी ये तो अल्पसंख्यक हैं भाई, उनका एक गॉड, उनका एक खुदा, मेरे तो पूरे 33 करोड़। एक मिनट में किस किस को मनाऊं, और जिसको नहीं मनाऊं वही मरवा दे। बोले नहीं, देवों के देव महादेव हैं, तुम उनको मनाओ। उसने शंकर भगवान को ध्याया, जैसे ही खटका दबाया तो फंदा फिर गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी भी सुन ली, भगवान ने, बच गया, उतारो। और गुरु सरदार, देखो हाथ खड़े करके हर व्यक्ति की ताली आनी चाहिए, भोलापन और बहादुरी एक लाइन में। सरदार को खड़ा किया, बोले अपनी आखिरी इच्छा बताओ। सरदार बोला बेवकूफ मत बनाओ, साले पहले से खटके को ठीक कराओ। और इन तीनों को फिर से लाइन में लगाओ। यार एक बार जोरदार तालियां बजाओ। ये मस्ती है। वो अंग्रेज जिसने कही, अभी झंडा की बात बताई ना इन्होंने, एक देसी हास्य सुनाता हूँ, सुनना मस्ती में। अभी मैं आपका मूड बना रहा हूँ। हाँ, अभी तो एक बार मैं फिर वहां जाके बैठूंगा, चार्ज होऊंगा, फिर आऊंगा। और ऐसा मैं कम से कम 5-6 बार करूंगा। वाह वाह, ये सरदार की जगह खुद को रख के सोच रहा है। अंग्रेज आया, मुझसे बोला सरदार जी तुम्हारा देश बहुत गरीब। मैंने कहा पहली बात तो ये देश गरीब नहीं है, और है तो साले तुमको क्या मतलब है। कहता नहीं, मैं कि नहीं क्या, दरअसल क्या है, अंग्रेज हमको नीचा दिखाना चाहते अभी भी,
उन्होंने हमारे यहाँ राज्य किया है ना, वो अभी भी हमको भोला वाला हिंदुस्तानी समझते हैं। वो ये नहीं समझते कि अब हम उनके बाप हो गए। एक फल वाला खड़ा हुआ था, उससे बोला व्हाट इज दिस, ये क्या है? फल वाले ने सोचा ये लेगा, बोले सर ये बनाना है, बनाना केला। बोले व्हाट, तुम्हारे देश में इतना इतना बड़ा केला? हमारे देश में इतना इतना बड़ा केला। फल वाले ने मेरी तरफ देखा, मैंने कहा भाई विज्ञान का जमाना है, हो सकता है कोई वैरायटी आ गई हो। उसने फिर इशारा किया व्हाट इज दिस, ये क्या है? बोले ये सर एप्पल है, एप्पल सेब। बोले व्हाट, तुम्हारे देश में इतना इतना बड़ा सेब? हमारे देश में इतना इतना बड़ा सेब। मेरी भी देशभक्ति जागी, मैंने उठा के तरबूज कंधे पे, बोला ये क्या है? मैंने कहा हमारे यहाँ का अंगूर है। अब बता साले तेरे यहाँ कितना बड़ा अंगूर होता है? चेयरमैन साहब कहाँ हैं? गयो तो जा को कहीं करूं, उतार लूं? कहीं वो ये नहीं कहेगा उतार लिया पैसे नहीं दूंगा। बेच दूं? तू भाजपा से है क्या? मस्ती कहीं भी। अच्छा मैं आपको एक बहुत बढ़िया ग्रामीण हास्य सुनाता हूँ अपना, बिल्कुल मस्ती लेना। हालांकि पता नहीं लोगों को क्या हो जाता है, सरदार को देख दे और नहीं तो लोग मुस्कुराने लग जाते हैं, पता नहीं क्या। मैंने एक फल वाले से कहा मैं केले कैसे दिए? बोला 40 रुपये दर्जन। मैंने यार कुछ कम कर ले, उसने 2 केले कम कर दिए। अब बताओ सरदार क्या करे इसमें? मैंने कहा सेब कैसे दे रहा है? बोले 5 रुपये का एक। मैं चल 10 के 2 दे दे। उसने मेरी तरफ देखा, बोले नहीं 5 रुपये का एक। अबे मैं कहा 5 रुपये का एक तो 10 के 2 हुए कि नहीं हुए? कुछ अकल से काम ले, चल 10 के 2 दे दे। वो बोला तू ज्यादा अकलमंद है तो 5-5 के 2 बार में ले ले। अच्छा वो सेब लेकर के मैं खाने लगा, बहुत बढ़िया बात बताता हूँ, समझना ह्यूमर है। वो सेब लेकर के मैं खाने लगा तो उसमें कीड़ा निकल आया। मैंने कहा देखना भाई साहब सेब में कीड़ा निकला है। वो बोला जी अपने अपने मुकद्दर की बात है, कल तो एक ही हीरो होंडा निकली थी। पता नहीं लोगों को क्या हो जाता है। दरअसल क्या है, मैं गया इंग्लैंड। अब ये गाने वाली जो बात हो रही है, अंग्रेजों के और हमारे जो संस्कार है ना, उनमें बहुत अंतर है। जैसे आपको एक बढ़िया बात बताता हूं, अंग्रेज जब गा रहे हों तो ऐसा लगता है रो रहे हैं, और हम तो जब रो रहे हों ना तब भी ऐसा लगता है गा रहे हैं। आप कभी अंग्रेजी सीडी लाना, फंसाना, मैया आई लव लव लव, साला ऐसा लगता है रो रहे हैं क्या। पिछले दिनों में यूके गया था, तो वहाँ इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वहाँ हमारे 2-2, 3-3 प्रोग्राम थे। उन्हीं दिनों मेरा एक दोस्त रहता है बर्मिंघम में, वोल्फिंग सिंह। उन्हीं दिनों उसका फादर एक्सपायर हो गया। फादर एक्सपायर हो गया। शर्मा जी अब मेरी तरफ यूँ क्यों देख रहे हैं? अरे भाई हिंदी में उसका बाप मर गया। नहीं उन्हें समझी जाने क्या हो गया। तो मैंने कहा यार मैं इंडिया में होता तो आता नहीं। अपने यहाँ एक रिवाज है ना दोस्तों, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी, हमारे रिश्तेदारी में, कहीं प्यार प्रीत में, दोस्ताने में, कहीं कोई गमी हो जाए तो हम जाते हैं ना फिरने के लिए। क्या कहते हैं यहाँ पे अपने लोकल जगह पे, आगेड़ पर जो भी है। तो मैंने कही मैं इंडिया में होता आता नहीं, चला जाता हूँ। सरदारनी मेरे संग में थी, बोले जी मैं भी चलूँ। मैं कहा चल। हम चले गए। अब वो जिसका, ध्यान से सुनना सीन बना, जो जिसका फादर एक्सपायर हुआ था वोल्फिंग सिंह, वो खड़ा हुआ। अंग्रेज आ रहे और अपनी तरीके से अफसोस जाहिर कर रहे, आई एम वेरी सॉरी योर फादर एक्सपायर्ड,
चला गया। दूसरा आया, योर फादर हैज डाइड, आई एम वेरी सॉरी। अच्छा, मैं खड़ा खड़ा सोच रहा, मैं कहा भाई ये सॉरी क्यों बोल रहे हैं, इसका बाप इन्होंने मारा है क्या? इधर भैया सरदारनी शुरू हो गई, अरे तू कहाँ चला गया रे, मेरे पप्पू के पापा के दोस्त के बापू। भाई साहब, अंग्रेज ने पुलिस बुला ली कि साले हमारा बाप मर गया है और तुम्हें गाने सूझ रहे हैं। सर मेरे संग पंगे लगे रहते। मैं अब आपको सही बता रहा हूँ। देखिए अभी ये छोटे छोटे बच्चे, अभी ये बहुत सारी बातें हो रही थी कि साहब वो प्यार करो, प्रीत करो, ये करो, वो करो। गीत गा रहा था वो, ठुमक चली ठुमक चली। मैं कह रहा हूँ दादाजी आप अनुभवी व्यक्ति हैं, आपको आप एक बात बताओ, आपको रसगुल्ला दे दिया जाए तो आप उसके गीत गाएंगे कि उसे खाएंगे? हैं? खाओगे ना? तो फिर ये काय को गा रहा था रसगुल्ले के गीत? अपन प्रैक्टिकल में विश्वास रखते हैं सर। हाँ, दोबारा बोलो, दोबारा। तो आपकी सप्लीमेंट्री आई थी क्या? सरदार एक बार कह दे ये क्या कम है? और ये सरदार तो बोल भी रहा है, तुमने 10 साल जो बिठा के रखा वो तो एक दिन नहीं बोला। अच्छा क्या है कि आजकल के लड़के हैं, ये प्यार प्रीत की बात होती है, कोई लड़की जरा सी हंस के बात करने लग जाए तो समझते हैं प्यार हो गया। फिर गलियों में गाते घूमते हैं, मेरा मन डोले मेरा तन। 2 दिन बाद वो फटकार देती, चल भाग। तो मुंह लटका के खड़े हो जाते हैं। फिर वहां लिखते हैं सार्वजनिक शौचालय में टीना आई लव यू। यानी इन्हें ये भरोसा रहता है कि टीना और कहीं जाए चले जाए, पर इसे पढ़ने के लिए यहां जरूर आएगी। एक हमारा जमाना था, शादी से पहले लड़की नहीं दिखाते थे। अब क्या रह गया है, लव लेटर लिखे जाते थे, 6-6 महीने तो देखा देखी में ही निकल जाते थे। हैं, मेरी प्यारी कम्बो, फिर दिल के हालात, फिर नीचे तेरा प्यारा गुंटू लाल। उसके घर फेंकने जाते थे, शर्मा जी के यहाँ फेंकी, बर्मा जी के यहाँ गिर गई, शाम को जूते चल गए, उनकी गली में कुट के आते थे। अब क्या रह गया है, वो आ गए मोबाइल, बोले के पकड़ के बैठी है ना, वो मोबाइल देगा शुरू, वो भी कहीं अकेले में बैठी, वाओ, शुरू हुई, हो गया प्यार खत्म। अरे हमारे जमाने में शादी से पहले लड़की नहीं दिखाते थे, और दोस्तों अब तो शादी से ही पहले सब कुछ हो जाता है, बेचारी शादी रह जाती है करने के लिए। मेरे शादी वाले आए, देख के चले जाए। मैंने कहा कोई फॉल्ट है? मैंने घर वालों से कहा मैं लड़की देखूंगा। बोले तू क्या देखेगा, हमने देख ली। मैं वाह पट्टे हो मेरी रही है, देख तुमने ली। मुझे दिखाने लगे, सीन बना, ऐसे लड़की खड़ी, ऐसे मैं खड़ा, ऐसे वो होने वाले ससुर जी खड़े, जो बाद में नहीं हुए। वो हमें छोड़ के चले गए कि लड़का लड़की थोड़ी देर बात कर लेंगे। आधा घंटे तक पिन ड्रॉप साइलेंस रहा, न मैं बोला न। फिर आखिर में मैंने ही हिम्मत की, मैं कहा बहन जी आप कितने भाई बहन हैं? कहते भाई साहब अब तक तो 2 थे, पर आप और आ जाएंगे तो 3 हो जाएंगे। ऐसे ही बहका देते थे, बिल्कुल हीरोइन जैसी है, ये समझ ले महिमा चौधरी जैसी है। फिर भी सुहागरात को हाथ कांपते थे घूंघट उठाने में कि कहीं महिमा चौधरी की जगह महेंद्र सिंह चौधरी नहीं निकल जाए।